हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, आज हम लोग साइनोसॉइड्स एंड फेजर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो ना केवल गेट के और एएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपके जूनियर लेवल एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल एसएससी जेई और यूपीपीसीएल जेई में भी गेट के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आपका एसएससी जेई में भी आया है और ये गेट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आप एसएससी जेईई या जूनियर लेवल के एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख रखा है। यहाँ पे लिख रखा है अ टू फेज लोड ड्रॉज द फॉलोइंग फेज करंट I1T I2T। दीज करंट आर बैलेंस्ड इफ phi1 इज इक्वल टू, टू फेज लोड है हमारे पास, जो I1T और I2T करंट को क्या करता है, ड्रॉ करता है। दीज करंट आर बैलेंस्ड इफ phi1 इज इक्वल टू, ये करंट कब बैलेंस होंगी, जब phi1 की वैल्यू क्या होगी कि ये करंट बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिएगा कि टू फेज में आपकी करंट जो होती है वो तब बैलेंस होती है जब उनके बीच में फेज डिफरेंस जो होता है, फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है 90 डिग्री। फेज डिफरेंस क्या होता है, 90 डिग्री। इसमें phi1 की वैल्यू पूछिए कि phi1 की वैल्यू क्या रख दोगे तो आपका जो फेज है वो 90 डिग्री आ जाए। अब देखिए, 90 डिग्री आपका फेज डिफरेंस रहना चाहिए इन दोनों करंट के बीच में। मैंने आपको ये तो बता दिया है भाई कि फेज डिफरेंस कैसे निकालें, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कैसे निकालें, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था और अब एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर है I1T इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस phi1, ओमेगा टी माइनस phi1। ओके, और यहाँ पर है I2T विच इज इक्वल टू IM कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस phi2। ओके, सो I2T क्या बना, IM साइन ओमेगा टी माइनस phi2 प्लस π/2। ओके, ये बन गया। अब देखिए, इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री रहना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ओमेगा टी माइनस phi2 प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी माइनस phi1 इज इक्वल टू 90। ओके, 90। अब देखिए, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल और यहाँ पे क्या आया, माइनस phi2 phi1, और ये है आपका π/2 और π/2 से π/2 चला जाएगा, ये π/2 है, यहाँ पर है आपका π/2। तो आपका क्या आ जाएगा, phi1 माइनस phi2 इज इक्वल टू 0। ओके, और phi1 इज इक्वल टू दोस्तों हो गया phi2 के। तो यहाँ पे phi1 अगर phi2 के इक्वल टू होगा तो आपका जो है ये दोनों करंट जो है वो बैलेंस्ड होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से ही पता चल गया था मुझे, यहाँ से ही पता चल गया था, क्योंकि ये जो एंगल है वो है ओमेगा टी माइनस phi1, और यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री आ रहा है। अगर ये phi1 ये phi2 जो है वो phi1 के अगर बराबर हो जाए तो आप देख पाएंगे, इनको कंपेयर करिए, ओमेगा टी माइनस phi1, ओमेगा टी माइनस phi1 प्लस π/2। तो ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है इससे। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते थे, जब phi1 जो है आपका अगर phi2 के इक्वल हो जाएगा तो आपका जो आंसर है वो ठीक आएगा। phi1 और phi2 के जब इक्वल हो जाएगा तो आपकी जो करंट है वो बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे में कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ये एसएससी जेईई का भी क्वेश्चन रह चुका है इस तरह के। तो आप अगर जूनियर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये लेक्चर्स आपके लिए यूज़फुल है। आप ये मत सोचिएगा कि केवल गेट और ईएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताता हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी कि अनअकैडमी
कि गेट एंड ईएससी बैचेस के बारे में। अनअकैडमी की गेट एंड ईएससी बैचेस 2023 जो है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये लेक्चर्स, ये जो बैचेस हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उसमें विद्या ट्रांस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर ये आप कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंडिया की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाएगी लाइव, मतलब आप डायरेक्ट क्वेश्चंस भी उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं बैच निकले, आपको इनकी वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो आप इन बैचेस को जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद केवल यही बैचेस नहीं, आप 2022 के लिए भी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी लाइव क्लास चल रही होंगी और कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है ना, इसका मतलब है पूरा आपको एक्सेस मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, पूरा एक्सेस मिल जाएगा, जितने भी फैकल्टी वहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको लाइव पढ़ाएंगे, मतलब आप जितने भी एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे उनकी आप लाइव क्लास ले सकते हो। ठीक है, तो ये बेनिफिट है आपका। लेकिन इसमें आप क्या करिए, कोई पर्टिकुलर बैचेस को ही ज्वाइन कीजिए, उससे आपकी क्या होगी, प्रॉपर वे में स्टडी हो जाएगी। फिर अगर कोई टॉपिक मान लीजिए आपका रह गया, समझ नहीं आया, तो वैसे तो आप पूछ सकते हैं डाउट, लेकिन फिर आप दूसरे टीचर्स के भी लेक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आप जो है 10% डिस्काउंट चल रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे प्लस सब्सक्रिप्शन पे ऑलरेडी, और 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा विद्या ट्रांस कोड का इस्तेमाल करके। तो 3 दिन रिमेनिंग है, आप जल्द से जल्द ये जो कोर्स है वो ले सकते हैं, जो आपको 26,285 का प्लस सब्सक्रिप्शन पड़ रहा है। ठीक है, तो विद्या ट्रांस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो टोटल आपको 26,285 रुपये का 1 साल का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का पड़ेगा। EMI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमाउंट जो है 6,000 रुपये आपने सेव कर लिया। 18 मंथ का आप लेते हैं तो 33,453 रुपये का आपको पड़ेगा। तो अभी जो है आपका 10% ऑफ चल रहा है, और 10 + 10% ऑफ चल रहा है, इस पर 10% और इस पर भी 10%। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ज़रूर ले लीजिए, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है, दूसरा जो मैं आपको बताने वाला था वो है कि अनअकैडमी कॉम्बैट है जो टेस्ट है वो भी स्टार्ट हो गया है। 3, 10, 17, 24, 31 को टेस्ट होंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोड सेम ही है विद्या ट्रांस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है। इन दी सर्किट शोन बिलो द करंट थ्रू द इंडक्टर इज। तो यहाँ पे आपको I2 बस कैलकुलेट करना है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपकी 4 मैच हैं, 1, 2, 3 और 4 मैसेज हैं आपकी। और 4 मैसेज की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर 2 मैसेज के बीच में एक करंट सोर्स दिया हुआ है। जब भी 2 मैसेज के बीच में, जब भी आपको 2 मैसेज के बीच में एक करंट सोर्स दिख जाए, तो आप हमेशा समझ लेना कि आपका एक कॉन्सेप्ट लगने वाला है, जो कि है सुपर मैश कॉन्सेप्ट। सुपर मैश कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो यहाँ पर सुपर मैश कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो है इसको आप एक सिंगल पूरा लूप मान लोगे। ठीक है, इसको एक सिंगल आप सुपर मैश मान लोगे, क्योंकि इन दोनों मैसेज के बीच में आपको करंट सोर्स दिख रहा है और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी दे रखे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसी को एक सुपर मैश मान लूँगा। वोल्टेज सोर्स ज़्यादा दे रखे हैं तो मेरा फ़ायदा है KVL लगाने में यहाँ पे, है ना, क्योंकि वोल्टेज सोर्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ से करंट आ रहा है I और यहाँ से जा रहा है I2, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो आपका निश्चित तौर पे होगा 1 माइनस, यहाँ से करंट आ रहा था 1, और ये कितना करंट होगा, इस नोड से आ रहा है 1, और ये कितना होगा, इस नोड से बाहर जाने वाली करंट I माइनस I2। ठीक है, तो ये हो जाएगा I2। देखिए इस तरह से लगा लीजिए, ये मान लीजिए ये है आपका IX। तो इस नोड पे देखिए कौन कौन से करंट एंटर कर रहे हैं, एक तो 1 एंटर कर रहा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो इन दोनों बाहर निकलने वाले करंटों के बराबर हो जाएगा, IX + I2। ठीक है, तो ये IX जो हो गया वो हो जाएगा आपका 1 माइनस I2, 1 माइनस I2। ओके, 1 माइनस I2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप
1 माइनस I2, 1 एंगल 0 डिग्री माइनस I2। ठीक है, अब इस मैश में आप क्या लगा दीजिए, इस मैश में आप सुपर मैश में आप KVL लगा दीजिए। किसी भी पॉइंट से चलना स्टार्ट हम कर देते हैं, जैसे कि यहाँ से आप चलना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, माइनस प्लस इधर से ऐसे चल लेते हैं ताकि ज़्यादा प्लस मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिलेगा, ये है प्लस माइनस, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो माइनस मिला, तो -1 इंटू कितना है करंट, करंट है आपका 1 माइनस I2, 1 माइनस I2। ओके, और यहाँ पे आपको मिला करंट I2, आप लिख सकते हो I2, क्योंकि यहाँ पर आएगा प्लस माइनस, तो आप लिखोगे I2 और J1, I2 J1, फिर आएगा आपका -10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये चला गया, बचा आपके पास क्या, -1 प्लस I2 प्लस I2 J1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो I2 आपने कॉमन ले लिया, I2, तो ये आ गया 1 प्लस J1 और यहाँ पे आ गया आपका 1, तो I2 जो आया वो आ गया आपका 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस J1। ठीक है, तो I2 इज इक्वल टू 1 प्लस J1 एम्पियर, ये हो गया। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा दोस्तों, हर क्वेश्चन का आप मुझसे एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है, एक सर्किट दे रखा है, यहाँ पर RL दे रखा है, RL, और यहाँ पे C दे रखा है। यहाँ पे VS है, IS है, IRL है, तीनों चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, AC में भी आपका नोडल लगता है, AC में भी आपका KCL KVL लगता है, पर सारा कुछ विद एंगल लगता है। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते कि आप, जैसे IS IRL दे रखा है, IS IRL दे रखा है आपको, तो इसका मैग्नीट्यूड √2, इसका मैग्नीट्यूड √2, तो आपने कह दिया IC तो 0 हो जाएगा क्योंकि √2 करंट तो यहाँ चला गया। नहीं, इसको विद एंगल हम कंसीडर करते हैं, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि कैसे विद एंगल कंसीडर करते हैं। तो AC में याद रखिएगा, AC में आपके एंगल के साथ आप कंसीडर करेंगे हर क्वांटिटी को, एंगल के साथ। ठीक है, अगर 0 डिग्री है तो बात अलग है, 0 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 0 डिग्री को आप 100 डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। cos 0 प्लस I sin 0, sin 0 इज 0, cos 0 बचा cos 0 1, तो ये आपका इसके बराबर लिखा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, द पावर डिसिपेट इन रजिस्टर R इज। ठीक है, पावर जो डिसिपेट हो रही है वो इस रजिस्टर R में कितनी हो रही है, बता दूं, बिल्कुल एक लाइन का आंसर है। देखिए, जितनी पावर ये सोर्स ट्रांसमिट करेगा, जितनी पावर ये सोर्स यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, उतनी ही पावर जो होगी यहाँ पे डिसिपेट होगी, क्योंकि इंडक्टर में और कैपेसिटर में पावर डिसिपेट नहीं होती। तो ये एक पॉइंट आपको याद रख लीजिएगा, कभी भी जो पावर डिसिपेशन है वो केवल रजिस्टर में होता है, ना कि इंडक्टर और कैपेसिटर में। पावर डिसिपेशन आपका होता है ओनली ऑन रजिस्टर में। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट करके रख लीजिएगा, पावर डिसिपेशन होता है केवल रजिस्टर में। जितनी पावर यहाँ से निकलेगी उतनी ही पावर इस रजिस्टर में कंज्यूम कर ली जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका VS IS cos phi, तो यहाँ पर P इज इक्वल टू हो जाएगा VS IS cos phi, VS IS cos phi। VS कितना है 1, IS कितना है √2, और इनके बीच में एंगल कितना है π/4, तो आपका हो जाएगा cos π/4। तो P इज इक्वल टू जो हो गया, ये हो गया 1/√2, तो ये हो गया P इज इक्वल टू 1 के बराबर है। VS कितना है 1 एंगल 0, ये √2 और cos π/4, तो यहाँ पे आ गया 1 वाट। ठीक है,
तो इसमें 1 वाट आंसर हो गया आपका बी। ओके, उसके अलावा आपका ये तो आपको पता होगा कि P जो पावर ट्रांसफर करेगा ये सोर्स, वो करेगा VS IS cos फाई। cos फाई में फाई जो है वो क्या है, VS और IS के बीच का जो एंगल है वो कितना है आपका π/4। ये 0 डिग्री पे, ये π/4 पे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ π/4। तो आपने क्या किया, 1 डॉट IS कितना दे रखा है आपका √2 और इनके बीच का एंगल दे रखा है आपको π/4, तो 1 वाट आ गया। अब ये कह रहे हैं द करंट IC फाइंड आउट करो। तो देखिए ये गेट में 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर यही आप कर लेते तो आपको कितने मिल जाते, +4। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, द करंट IC इन द फिगर अबव इज, IC कितना है, IC बताइए IC कितना है। तो IC निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, IS इज इक्वल टू IRL प्लस IC, IRL प्लस IC, IC इज इक्वल टू IS माइनस IRL। IS आपको दे रखा है कितना, अब देखिए आप ऐसे नहीं करेंगे, √2 लगा दें, इसमें विद एंगल लेंगे, तो √2 π/4 माइनस √2 माइनस π/4। ठीक है, तो इसको आपने किया, IC इज इक्वल टू आपका आ गया √2 cos π/4, तो cos π/4 आएगा प्लस I sin π/4 आएगा, यहाँ पे आएगा आपका, कर लेते हैं, cos π/4 प्लस I sin π/4 माइनस √2 cos π/4। ठीक है, क्योंकि cos के अंदर माइनस π/4 भी प्लस का हो जाता है, तो ये तो आपका चला गया। ठीक है, ये चला गया, फिर आपका बचा माइनस, तो यहाँ पे तो माइनस लगा ही है, तो ये होगा माइनस √2, ये हो गया प्लस का √2 साइन I sin π/4, ये आपका बच गया। प्लस का क्यों हुआ, तो माइनस यहाँ से आया एक और एक माइनस यहाँ पे था, तो दोनों मिलके प्लस हो गए, तो यहाँ पे आपका बचा 2√2 J या I sin π/4, ये आपका बच गया, इज इक्वल टू आपका IC। ठीक है, तो IC जो आया वो आपका आ गया, ये होता है 1/√2, तो ये आएगा 2J के बराबर आ गया। ठीक है, IC, पर इसमें क्या पूछा है आपसे, द करंट IC इन द फिगर एवर फिगर इज। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया 2J के बराबर। ठीक है, तो एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ, यहाँ पे RMS में दिया है, या क्योंकि ये जो हो गई करंट की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और जब भी इस फॉर्म में लिखते हैं तो मेरे हिसाब से आपकी RMS में लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका IC इक्वल 2J एम्पियर, तो यहाँ पर आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या है, ये आपका RMS में है, ये वैल्यू आपकी RMS में दी हुई है, तो ये आपका आंसर भी RMS में आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे Vm sin ωt दिया जाता तो वो मैक्सिमम वोल्टेज होता। चलिए मैं आगे समझाता हूँ आपको। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका आंसर भी आपका आ गया, तो +J2 एम्पियर है ना। अब इस तरह का क्वेश्चन एक है आपके पास, तो इसका आंसर आपने क्या लगा दिया, D +J2 एम्पियर। तो याद रखिएगा, कभी भी KCL KVL डायरेक्ट नहीं लगाते, इसमें इस तरह से लगाते हैं विद एंगल। द RMS वैल्यू ऑफ करंट IT इन दी सर्किट शोन बिलो। IT आपसे पूछा है, आप यहाँ पे वोल्टेज मान लीजिए V, यहाँ पे मान लीजिए ग्राउंड,
या यहाँ पे मान लीजिए V और यहाँ पे मान लीजिए ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे रखा है प्लस माइनस। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने वोल्टेज मान लिया V, यहाँ पे करंट जारी होगी I और यहाँ पे करंट जारी होगी I2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से करंट आ रही होगी I, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 1 प्लस V माइनस V डिवाइडेड बाई J1, J1 क्या हुआ, ये होगा J ओमेगा L, तो ये हो गया J1 और ये हो गया J1 अपॉन J ओमेगा C, ये हो गया 1 अपॉन J ओमेगा C, तो ये हो गया 1 अपॉन J, ठीक है। तो J1 यानी कि J प्लस 1 अपॉन J1, ओके, इज इक्वल टू हो गया आपका IT, इज इक्वल टू हो गया IT। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर ये हो गया V1, ये हो जाएगा J स्क्वायर, V इज इक्वल टू J स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई J1, ठीक है। तो ये हो गया J स्क्वायर हो जाएगा आपका -1, तो ये 0 के बराबर हो गया। ये वाला पार्ट जो हो गया वो -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई J1, ये 0 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। अब ये इम्पीडेंस 0 के बराबर हो गया, यानी कि यहाँ पे जो इम्पीडेंस है ये जो है वो 0 के बराबर है, वो 0 के बराबर। अब इम्पीडेंस अगर यहाँ का 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, काम खत्म हो गया। काम क्या खत्म हो गया, ये जो है ये पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पे कोई इम्पीडेंस है ही नहीं, ये 0 के बराबर आ रहा है इनका इक्विवेलेंट, तो ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो जो भी करंट जाएगी अब वो आपकी कैसे जाएगी, वो करंट IT जो होगी, जो भी यहाँ से करंट आ रही है सोर्स से, वो यहाँ पे जाएगी ही नहीं, तो I1 भी आपका हटा दोगे आप, पूरी करंट यहाँ से निकल जाएगी। तो केवल IT जो है वो सर्किट क्या रह जाएगा आपका, सर्किट आपका केवल इतना रह जाएगा। अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ ना तो ये इतना रह जाएगा 1 ओम, और ये सोर्स रह गया आपका 1 sin t। अब ऐसा क्वेश्चन आपका SSC में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। ये हुआ आपका, ये आपका शॉर्ट हो गया, और यहाँ से जो आपकी करंट जाएगी वो रहेगी I। तो आपकी जो करंट आएगी I इज इक्वल टू वो जाएगी 1 sin t डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है आपसे RMS वैल्यू, और ये जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ये हो गई I इज इक्वल टू 1 डॉट साइन टी। तो ये आपकी होती है करंट की मैक्सिमम वैल्यू IM। इसमें सीधे सीधे पूछ रखा है आपको RMS वैल्यू, तो IRMS इज इक्वल टू IM बाई रूट टू, IM बाई रूट टू विच इज इक्वल टू 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू, ठीक है। IRMS इक्वल टू IM बाई रूट टू विच इज 1 बाई रूट टू, ओके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें को सीखने वाले हैं। और याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा। जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उससे कठिन क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, थोड़े, ताकि जब आप एग्ज़ाम दें तो आपको जो क्वेश्चंस लगें वो इजी लेवल के लगें और आप आसानी से उनको कर पाएँ, ठीक है। मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी पे मेरी लाइव क्लास लगती हैं, 5:30 to 6:30, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये फ्री रहती है क्लासेस, ये स्पेशल क्लासेस रहती है फ्री, ठीक है। तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। unacademy.com पे जब आप अनुभव जैन सर्च करेंगे तो मैं आ जाऊँगा, अनुभव जैन, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।